एवरीवन, दिस इज अंजलि कुशवाहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन देख लीजिए। इलिस्ट्रेशन 3 है, पेज नंबर 5.7 है, टीएस गरेवाल। ओके, इलिस्ट्रेशन थर्ड देख रहे हैं। इसमें बहुत सारे मैंने ऑलरेडी जो इसमें ट्रांजेक्शन्स है उसका इफेक्ट मैंने आपको पहले भी बता दिया है। एक बार ये फुल फ्लैश क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देख लो पहले फटाफट, फिर सोल्यूशन देखते हैं। ओके, देख लिया क्वेश्चन, अब सोल्यूशन देखते हैं। देखिए बेटा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? राकेश कमेंट्स बिजनेस विद कैश ₹1,50,000। 1,50,000 के साथ क्या किया है कि राकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो उसका इफेक्ट मैंने आपको बताया था, जब प्रोप्राइटर पैसा लेके आता है तो उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा? एक तो कैश में आएगा, 1,50,000 हमने क्या किया, कैश में ऐड कर दिया। और जो वो पैसा लेके आता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। तो 1,50,000 कैपिटल में ऐड कर दिया। बाकी जो भी चीजें थी वो सब क्या है, जीरो है। ये हमने ऑलरेडी पहले ही इसकी हेडिंग डाल ली, फिर स्पेस नहीं बचता है। जब हम पढ़ाने बैठते हैं उसके बाद जब लिखते हैं ना तो स्पेस नहीं बचता, तो इसीलिए ये सारी चीजें पहले ही कर ली हैं। अब देखो, सेकंड है कि फर्नीचर परचेज फॉर कैश। कैश में क्या किया है, फर्नीचर परचेज किया है। कितने का? 20,000 का। 20,000 कैश गया, 20,000 का फर्नीचर क्या है, बिजनेस में आ गया। तो फर्नीचर क्या होता है, एसेट्स होता है। फर्नीचर हमें क्या देगा, लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देगा ना। ये तो है नहीं कि अभी आया और वो खत्म हो गया। तो जो भी चीजें हमें लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देती हैं वो क्या होती है, हमारी एसेट्स होती हैं। तो 20,000 का कैश गया और एसेट साइड में ही फर्नीचर हेडिंग डालेंगे और 20,000 क्या करेंगे, फर्नीचर में ऐड कर देंगे कि कैश गया है लेकिन हमारे बिजनेस में फर्नीचर क्या हुआ है, आया है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस बाकी स्टॉक, डेटर और लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस जीरो है और कैपिटल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। अब न्यू इक्वेशन देखो क्या बन के आएगी। 20,000 हमने 1,50,000 में से 20,000 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 1,30,000। 20,000 का फर्नीचर है हमारे पास, स्टॉक कुछ भी नहीं है, डेटर कुछ भी नहीं है, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर नहीं है और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अभी ये क्वेश्चन नहीं आया है, आएगा आगे अभी तक, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, न्यू इक्वेशन हमारी ये बन के आ गई। अब थर्ड है हमारा क्वेश्चन, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। महेश से क्या किया है, गुड्स परचेज किया है ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे महेश से क्या किया है, गुड परचेज किया है। अगर यहाँ क्रेडिट नहीं भी लिखा होता ना और सिर्फ नाम दे दिया होता तो आप इसे क्रेडिट ही मानते। ओके, अगर ये चीज मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कैश मेंशन नहीं है बेटा और वहां पे नाम दे दिया गया है तो वो क्रेडिट ही होता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी क्रेडिट लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं लिखा हुआ होता तभी भी हम क्या मानते इस ट्रांजेक्शन को कि ये क्रेडिट पे ही है। तो क्रेडिट में क्या किया है, गुड्स परचेज किया है। गुड्स को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। असेट साइड में स्टॉक का एक कॉलम बनाएंगे और वहां पे 25,000 के गुड्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्योंकि ये क्रेडिट पे है तो हमारे सर पे बोझ बढ़ गया। हमें अब देना है ना, चुकाना है, पैसा देना है। तो 25,000 हम क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर की हेडिंग बनाएंगे और 25,000 क्रेडिटर में ऐड कर देंगे और कहीं पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब न्यू इक्वेशन हमारा क्या बन के आया है, ये बन के आया है। 1,30,000 का हमारे पास कैश है, 20,000 का फर्नीचर है, 25,000 का स्टॉक है, डेटर कुछ भी नहीं है, 25,000 का क्रेडिटर इंक्लूड हो गया है, जीरो रिसीव्ड कमीशन रिसीव्ड है इन एडवांस और 1.5 लाख का क्या है, कैपिटल है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ ट्रांजैक्शन है हमारा, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 टू मोहन फॉर कैश ₹14,000। 10,000 के गुड्स को 14,000 में बेच दिया है, किसको, मोहन को। तो इसका इफेक्ट सबसे पहले क्या कहाँ देखेंगे हम, भाई 10,000 का क्या था, गुड्स था। तो स्टॉक से क्या होगा, 10,000 का गुड चला जाएगा। तो स्टॉक में हमने क्या किया, 10,000 के गुड्स को माइनस कर दिया। पैसे कितने आए हैं, कैश में ये हुआ है सारा, जो ट्रांजेक्शन हुआ है किसमें हुआ है, कैश में हुआ है। तो 14,000 आए हैं, तो 14,000 कहाँ प्लस हो जाएगा, कैश में प्लस हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस कितना आया, 4,000 का। 4,000 क्या है, प्रॉफिट है हमारा। प्रॉफिट कहाँ जाता है, कैपिटल में ऐड होता है। कैपिटल में 4,000 का प्रॉफिट ऐड कर देंगे। ये इफेक्ट था हमारा, आया समझ में। सबसे पहले कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। 10,000 का क्या था, स्टॉक था हमारे पास, गुड्स था, उसे सेल किया है कितने में, 14,000 में। 10,000 को सबसे पहले क्या करोगे आप, स्टॉक से लेस कर दोगे, एक इफेक्ट आ गया।
किस में किया है? कैश में किया है। कितने में? 14,000 में। तो कैश कितना आया? 14,000 आया। 14,000 हम क्या करेंगे? कैश में ऐड कर देंगे। आप देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस कितना है? 4,000 का जो डिफरेंस आया है वो हम कहाँ इंक्लूड कर देंगे? कैपिटल में इंक्लूड कर देंगे। अगर लॉस आता तो कैपिटल में माइनस कर देते, लेकिन हमें प्रॉफिट हुआ है तो हमने कैपिटल में प्लस कर दिया है। ओके, अब न्यू इक्वेशन हमारा ये बन के आ गया है। अभी भी दोनों साइड हमारी क्या है? इक्वल है। हमें कुछ भी ज़्यादा वो नहीं लगाना है बेटा दिमाग, बस हम जो भी इफेक्ट हुआ है, जैसे हुआ है, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है और उसके इफेक्ट को डालते रहना है। दोनों साइड्स अपने आप ही इक्वल होती चली जाएंगी, आपको कुछ भी नहीं करना है। बस ये माइंड लगाना है कि हाँ, जो इसका इफेक्ट है वो प्रॉपर तरीके से जहां जहां जाना है वो वहां पे जरूर कर देना। ठीक है। अब फिफ्थ देखो, फिफ्थ है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। और कैपिटल लेके आए हैं कितना? 20,000 का। तो कैपिटल लेके आए हैं मतलब कैश लेके आए हैं 20,000, कैश में ऐड हो जाएगा और इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? कैपिटल में। ये दो इफेक्ट हो गया। अब न्यू इक्वेशन हमारी क्या बन के आई है? देखिए, अब हमारी न्यू इक्वेशन क्या है? ये है 1,64,000 का क्या हो गया? कैश आ गया। 20,000 का फर्नीचर है। 15,000 का स्टॉक बचा है हमारे पास। क्यों? क्योंकि 10,000 का स्टॉक हमने सेल कर दिया था, है ना। तो अब उस 15,000 का स्टॉक है। डेटर अभी कुछ भी नहीं है। 25,000 का क्रेडिटर है हमारे सर पे और 1,74,000 का कैपिटल है। ओके। सिक्स एंड हमारा एंट्री, हमारी ट्रांजेक्शन 6 क्या है? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब आया है कमीशन रिसीव हो गया हमें क्या? एडवांस में। हमने कोई काम नहीं किया है, कमीशन हमें पहली एडवांस में रिसीव्ड हो गया है। तो कैश इंक्रीज हो गया। कैश में हमने क्या कर दिया? इसे प्लस कर दिया। बाकी और कहीं इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। और लाइबिलिटी साइड में ही कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का एक हेडिंग डालेंगे और वहां पे इसको प्लस कर देंगे। कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है। अब न्यू ट्रांजेक्शन हमारा जो न्यू इक्वेशन बन के आया है वो ये है। देखिए सेवंथ एंट्री देखिए। अब सेवंथ ट्रांजेक्शन हमारा क्या है? पेड टू क्रेडिटर महेश ₹22,500 इन फुल सेटलमेंट। मतलब 25,000 का जो हमारा क्रेडिटर था वो क्या कह रहे हैं कि हमारा 22,500 में क्या कर लो? फुल सेटलमेंट कर लो। तो 22,500 कैश जाएगा तो कैश में एक इफेक्ट आएगा। कैश में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और जो क्रेडिटर था, क्या हमारे सर पे जो बोझ था, क्रेडिटर 25,000 का क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। 25,000 माइनस कर देंगे। जो दोनों में डिफरेंस आएगा, कितने का डिफरेंस आया? 2,500 का। 2,500 हम कहाँ प्लस कर देंगे? कैपिटल में ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हुआ है ना हमें बेटा। 25,000 का क्रेडिटर था हमारे सर पे, मतलब हमें 25,000 पे करना था और अब 22,500 में फुल सेटलमेंट हो रहा है तो 2,500 का तो क्या हो गया? फायदा हो गया। तो प्रॉफिट कहाँ ऐड होता है? कैपिटल में ही तो ऐड होता है। तो कैपिटल में हमने इसे प्लस कर दिया। ठीक है। देखो ध्यान से, 22,500 कैश गया है तो कैश में माइनस करेंगे। क्रेडिटर कितने का था? जितने का भी था उसे क्या कर देंगे? नील कर देंगे। टोटल माइनस कर देंगे। जो डिफरेंस आएगा उसे कैपिटल में प्लस कर देंगे। ये 3 जगह इफेक्ट जाएगा इसका। ठीक है। अब न्यू इक्वेशन ये होगी। अब देखिए 8th है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 for ₹18,000 आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश। 15,000 के गुड्स को 18,000 में बेच दिया, जिसमें से 5,000 क्या है? कैश में रिसीव्ड हो गए। तो जो पैसा आ गया भाई, पहले जो कैश में रिसीव्ड हो गया उसे कैश में डाल दो फटाफट। कैश में हमने क्या कर दिया? 5,000 हमने कैश में ऐड कर दिया पहले। एक इफेक्ट खत्म हो गया। अब गुड्स कितने का था? 15,000 का था। तो 15,000 क्या कर देंगे? गुड्स में माइनस कर देंगे। स्टॉक में जाएंगे, स्टॉक में 15,000 माइनस कर देंगे। ठीक है। दो इफेक्ट हो गया। अब भाई कितने का बेचा था हमने? 18,000 का बेचा था, जिसमें से 5,000 हमें रिसीव हो गए थे। कितना बचा? 13,000 बचा। तो 13,000 क्या बन गया? डेटर बन गया। जिसको हमने बेचा था उससे हमने पैसे लेने हैं ना अभी, तो वो क्या बन गया? हमारा डेटर बन गया। अब उससे हमें पैसे लेने हैं, हमें प्रॉफिट होगा। तो जो भी चीजें हमें प्रॉफिट देती हैं, फ्यूचर बेनिफिट देती हैं, वो हमारी क्या होती हैं? असेट्स होती हैं। तो डेटर क्या है? असेट्स है। असेट साइड में ही डेटर हेडिंग डालेंगे। एक डेटर का हेडिंग बनाएंगे और वहां क्या लिख देंगे? 13,000 वहां पे डाल देंगे। ओके। दोनों में जो डिफरेंस आया है, 15,000 की चीज को कितने में बेच दिया? 18,000 में बेच दिया। डिफरेंस कितने का आया? 3,000 का आया। 3,000 हम क्या करेंगे? कैपिटल में ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हुआ है और कहीं इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। आया समझ में? अब न्यू इक्वेशन हमारी ये होगी।
अब हमारे फर्नीचर पे 10% क्या लग गया बेटा, डेप्रीशिएशन लग गया। 20,000 का फर्नीचर था, उस पर 10% क्या लग गया, डेप्रीशिएशन लग गया। 10% निकालेंगे 20,000 का तो कितना आएगा, 2,000 आएगा। 2,000 हम क्या करेंगे, फर्नीचर से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये लॉस है तो कैपिटल में भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और इसका कहीं कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब न्यू इक्वेशन हमारी ये बन के आएगी। 1,48,500 का कैश है, 18,000 का हमारे पास फर्नीचर है, स्टॉक हमारे पास कुछ नहीं है, 13,000 का डेटर बन गया, 0 क्रेडिटर हो गया, कमीशन रिसीव्ड एडवांस में 2,000 कर लिया है, 1,77,500 का क्या है, कैपिटल है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया। थैंक यू।